हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप बनारसी सिल्क साड़ी को ईजिली एंड परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। जो लोग बिगनर हैं, जिनको साड़ी बिल्कुल भी ड्रैप करना नहीं आता है, वो भी ईजिली से इस वीडियो को देखने के बाद अपनी साड़ी को ड्रैप कर पाएंगी और काफ़ी इजी तरीके से शोल्डर की प्लेट्स भी बनाना बताया है। ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपनी साड़ी के मैचिंग का पेटीकोट मैंने वेयर किया। ये एक कॉटन पेटीकोट है ए लाइन। इसके अलावा फुटवेयर भी मैंने पहले ही वेयर कर लिया है ताकि साड़ी बांधने के बाद ऊंची नीची ना हो जाए। तो अगर आप हील वाला फुटवेयर कैरी करने वाले तो पहले ही वेयर कर ले। अब देखिए हम अपनी साड़ी को खोलेंगे। तो जब भी आप अपनी साड़ी को खोलती हैं, उसका पल्लू वाला पोर्शन आपको पहले इस तरह से पकड़ना है। अब पल्लू वाला पोर्शन रखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। बाय द वे, अगर आपको साड़ी परचेज करनी है, परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए ये हमारी साड़ी का आखिरी सिरा है। यहीं से हम साड़ी को ड्रैप करना शुरू करेंगे। आखिरी सिरे को रखना है राइट हैंड साइड की तरफ और सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कमर में टक करेंगे। तो पहले मैंने राइट में टक किया, फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से इंसर्ट करना होता है ताकि फैब्रिक सामने फंस के टमी फूली फूली ना दिखे। सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद साड़ी को लेते हुए 1 राउंड लेंगे एंड यहाँ राइट साइड आएंगे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को सेट करना है। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली इसे खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। इस तरह से जो हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो नीट क्लीन टाइट फिटिंग होती है, जिससे हमारा लुक परफेक्ट नज़र आता है। अब हम साड़ी को लेते हुए उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी भी से उलट पुलट हो सकती है। पल्लू वाला पोर्शन लेना है, बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालना है एंड यहाँ पर देखिए पल्लू का पोर्शन सामने लेकर आएंगे। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड में फैब्रिक है उसे छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड में पल्लू के कॉर्नर को इस तरह से पकड़ के पल्लू सामने लेकर आएंगे। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लेट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहता है। देखिए पल्लू का बैक साइड इस तरह से होता है, तो आपको सीधे तरीके से पकड़ना है। और अब अगर आपको लेफ़्ट साइड से प्लेट उठानी है तो राइट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टक कर लीजिए, और अगर आपको लेफ़्ट साइड से नहीं उठानी है, राइट से उठानी है, तो लेफ़्ट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग कर लीजिए। प्लेट उठाने का तरीका सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखिए टमी के सामने फैब्रिक को सेट करना है, रखना है और 4 फिंगर का इस्तेमाल करना है। अगर आपको चौड़ी प्लेट बनानी है तो आप फिंगर को थोड़ा सा फैला लीजिए, और अगर आपको पतली प्लेटें उठानी है तो आप फिंगर को चिपका कर रख सकती हैं। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर के अकॉर्डिंग देखिए फिंगर को सेट कर रही हूँ हल्का हल्का फैलाकर। और अब स्मॉल फिंगर और थंब के जो बगल वाले फिंगर है ना, उसमें इस तरह से लेफ्ट राइट करते हुए फैब्रिक को फंसाते हुए हम प्लेट बनाएंगे। तो जिनको बिल्कुल भी प्लेट्स बनाने नहीं आती है ना, वो इस तरह से प्लेट बना सकती हैं। ऐसे आप कमर की प्लेट को भी बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने शोल्डर की प्लेट्स बनाना दिखाया है। अब देखिए सबसे ऊपर वाली प्लेट में आपको ध्यान रखना है कि सभी प्लेट से 1/2 इंच चौड़ी हो। तो यहाँ पर देखिए मेरी फर्स्ट प्लेट ऑलरेडी चौड़ी है, अदरवाइज मैं इसे चौड़ी पतली करके भी मैनेज कर लेती हूँ। देखिए प्लेट्स बन जाने के बाद अच्छे से अरेंज करेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हम प्लेट को सिक्योर करते हैं, बट इसमें टेसल्स लगी हुई है ना, तो हम ऊपर की साइड सिक्योर नहीं करेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लेट को इस तरह से अरेंज करते हुए पकड़ लेना है। अब सेफ्टी पिन को हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर साइड की तरफ। जब हम फैब्रिक को छोड़ेंगे तो देखिए जो टेसल्स अंदर है उसे हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पर सिक्योर करेंगे। सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी प्लेट्स छूट भी जाए तो आपको दोबारा ना बनानी पड़े। तो याद रखिए अगर आप बिगनर हैं तो सिक्योर ज़रूर करें। अब लेफ्ट हैंड में हम प्लेट को पकड़ लेंगे और जहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगाई है ना, वहाँ पकड़ेंगे इस तरह से आराम से। और अब थोड़ी सी दूरी पे साइड से देखिए 1 बाय 1 एक एक प्लेट को पकड़ते हुए झटकते हुए हमें अरेंज करना है। तो झटकने से क्या होता है कि हमारी आगे वाली प्लेट्स नज़र आती है और हम ईजिली से अरेंज कर पाते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको देखिए फैब्रिक को इस तरह से झटकते रहना है ताकि प्लेट्स की डायरेक्शन आपको अच्छे से पता चले। और देखिए जब आपकी प्लेट्स यहाँ पर अरेंज हो जाती है तो इसे बैठाने के लिए, क्योंकि इसका फैब्रिक सिल्क का है ना, तो बैठाने के लिए हम थाई पर या फिर टमी के सामने रखते हुए इस तरह से रब कर लेते हैं, जिससे प्लेट वाली फैब्रिक अच्छे से बैठ जाती है। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए ब्लाउज के साथ हम इन प्लेट वाली फैब्रिक को सिक्योर करेंगे। क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए सिक्योर करना है तो मैं कपड़े सुखाने वाली चिमटी से सिक्योर कर रही हूँ। आप चाहे तो क्लचर से सिक्योर कर सकती हैं। अब सिक्योर करने से फ़ायदा ये हुआ कि आपकी प्लेट शोल्डर पे फिक्स रहेंगी और आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करके अरेंज कर पाओगे। तो देखिए सामने की तरफ किस तरह से मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ईजिली से प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ। ध्यान रख रही हूँ कि अंदर की प्लेट्स बाहर की तरफ ना नज़र आए, ऊपर वाली प्लेट्स को चौड़ी रखनी है। और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर प्लेट को अरेंज कर लिया है। अगेन हम प्लेट को अरेंज करके बैठाएंगे। बैठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है सिल्क की साड़ियों में। तो चिमटी को निकाल कर यहाँ लगा लेंगे
और देखिए इसे बैठाने के लिए अगेन हम रब करेंगे। सो इस तरह से हमारी जो पल्लू है वो बनती चली जाएगी। अभी देखिए हमें पल्लू की लेंथ और चाहिए, मैं घुटने से नीचे रखती हूँ। तो फिर से मैं ब्लाउज के साथ देखिए प्लीट को सिक्योर कर ली हूँ चिमटी की हेल्प से, और अब मैं अगेन आगे की प्लीट को अरेंज करूँगी। तो इसी प्रोसेस को आप तब तक कंटिन्यू कीजिए जब तक कि आपको जितनी लेंथ चाहिए ना पल्लू की उतनी ना मिल जाए। सो अगर आप पल्लू लॉन्ग रखती हैं तो आपका जो लुक है ना वो टॉन नज़र आएगा। अब देखिए इतना पोर्शन हमने अरेंज कर लिया है। अब इसे हैंड से इस तरह से रब कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि प्लीट्स की फैब्रिक बैठ जाए। यहाँ चिमटी को लगा लेंगे। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। सो यहाँ पर देखिए मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ। अब हम ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है ना उसको आपको देखना होता है, और उससे 1 या 2 इंच बैक में जाना होता है। और इस तरह से पल्लू की प्लीट्स ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन आपको ब्लाउज के अंदर से लगानी है। जब उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूर पे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। सो यहाँ पर देखिए पल्लू हमारा काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाता है। और इस तरह से अगर आप सेफ्टी पिन लगाते हैं ना पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरता है। पल्लू हमारे शोल्डर पे सिक्योर हो चुका है, तो हम सामने की तरफ आएंगे और यहाँ पर पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर है सबसे पहले चिमटी को निकाल लेंगे और पल्लू के अंदर वाले बॉर्डर को चेस्ट पर सेट करेंगे। तो इस तरह से क्रॉस में रखते हुए सेट करना है। बॉर्डर आपका अच्छे से दिखाई दे इस तरह से सेट कर लेना है। और पल्लू वाला पोर्शन देखिए बैक से घूमते हुए लेफ्ट की तरफ निकल चुका है, इसे टाइटली से खींचना है। और अब जो शोल्डर पे प्लीटें आ रही ना इन्हें 1 बाय 1 अरेंज कर लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो या फिर कोई प्लीट छूटी हो तो हमें पहले ही पता चल जाए और हम उसे ईजिली से मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए प्लीट्स अरेंज हो गई है। अब जो लेफ़्ट साइड की तरफ फैब्रिक आ रहा है ना उसको देखिए हिप पर सेट करना है। तो इस तरह से हिप पर सेट करते हुए राइट वाले पैर तक लेकर आना है। यहाँ पर हम सबसे पहले ना बॉर्डर को सेट करते हैं इस तरह से। अब देखिए बॉर्डर सेट हो जाने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक को पकड़ना है दोनों हाथों से और राइट वाले आपका जो थाई है उसी का इस्तेमाल करते हुए उसी का सहारा लेते हुए देखिए इस तरह से आपको चुन्नटें उठानी है। तो 3 या 4 इससे ज़्यादा चुन्नट मत उठाइएगा, नहीं तो नीचे से फैब्रिक उठ जाएगी। और फिर आपको राइट की तरफ खींचना है, देख रहे हैं इस तरह से, तो आपका हिप का प्लीट बन जाएगा। अब देखिए थंब को पेटीकोट के अंदर इंसर्ट करते हुए फैब्रिक को पकड़ लेना है पेटीकोट के साथ। एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है। सेफ्टी पिन में प्लास्टिक जरूर अटैच करें ताकि साड़ी फंस के ना फटे। एंड इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए हम जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएंगे, जैसे कि स्टिचिंग कर रहे हो। ऐसे सेफ्टी पिन लगाने से ना हमारी साड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है और हिप वाला पोर्शन भी हमारा सिक्योर हो जाता है। तो देखिए हिप पे प्लीटें आ गई हैं, हिप का बॉर्डर भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप लेफ्ट हैंड से प्लीट उठा सकती हैं। सबसे पहले ना अंदर से आपको एक प्लीट का फैब्रिक छोड़ना होता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा छोटी है ना तो इस तरह से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मेज़र करें। देखिए कि फैब्रिक एकदम अच्छे से आपका जो प्लीट है वो टक हो जाएगा, बॉर्डर नीचे तक सेट है, तो बस उतना फैब्रिक छोड़ देना है। एंड इसके बाद हम प्लीट उठाएंगे। सो यहाँ पर देखिए स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ लेना है, सामने की 2 फिंगर को कैंची की तरह करते हुए इसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम 1 बाय 1 प्लीट बनाएंगे। अब ये जो साड़ी है ना इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं बहुत चौड़ी चौड़ी प्लीट्स नहीं बनाई हूँ। अगर आपका फैब्रिक स्टिफ हो ना, थोड़ा सा कड़क हो, तो आप चौड़ी चौड़ी प्लीट बनाइएगा, तभी वो नीचे तक सेट होंगी। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि ऊपर की प्लीट जब आप बनाएंगी तो एक प्लीट का फैब्रिक यहाँ पर छोड़ देंगी। अगर आप राइट से स्टार्ट करती तो नेवल से 4 अंगुल आगे जाके आपको प्लीट्स उठानी थी, तो आपको एक प्लीट का फैब्रिक छोड़ना है ऊपर की तरफ। अब देखिए एक एक प्लीट को ना मैं पकड़ के इस तरह से झटक रही हूँ और नीचे तक देखेंगी आप खुद ब खुद प्लीटें मेरी सेट हो गई हैं। तो इसका फैब्रिक सॉफ्ट था इसलिए सेट हो गई, अदरवाइज इसे सेट करना पड़ता है। अब हम ऊपर साइड से अरेंज करेंगे। सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे। इस तरह से ना हमारी सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है और नीचे से अनइवन फॉल साइड नहीं रहती है। डमी के सामने रखते हुए सभी प्लीट को पकड़ लिया है, केवल पहली प्लीट को खोला है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको लेते हुए मैंने पहली प्लीट को चौड़ी कर लिया है। तो पहली प्लीट चौड़ी करने से राइट की तरफ नहीं भागती और राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो जाता है। अंदर से एक एक प्लीट को पकड़ते ऊपर से देखिए खींचते हुए झटक लिया है। और अब मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। प्लीट्स अरेंज हो जाने के बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हमें पेटीकोट में टक करना है। टक करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि प्लीट वाली फैब्रिक तब तक नहीं छोड़नी है जब तक कि आपकी फैब्रिक अंदर तक ना चली जाए। प्लीट हमारे अच्छे से टक हो गई है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड का बॉर्डर हमारा अच्छे से सेट है
और अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई है तो हल्का हल्का स्प्रेड करें। इसी को कहते हैं 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग, जिससे सभी प्लीट्स नज़र आती है। हिप की प्लीट को अच्छे से ठीक कर लेना है। अब जो राइट साइड में थोड़ा बहुत पार्ट ओपन रह जाता है ना, इसको आपको यहीं पर टकिंग करना है। टक करते वक्त सामने की प्लीट को दबाए रखिएगा ताकि वो इधर उधर ना हो। राइट साइड का पार्ट पल्लू से कवर हो जाता है। पल्लू की प्लीट्स को एक बार फिर से अच्छे से ठीक कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आपको साड़ी पूरे दिन के लिए वेयर करना है तो एक छोटी सी टिप्स है, आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकती हैं। हिप की प्लीटों को अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। सामने की जो प्लीट है इन्हें अरेंज करते हुए पेटीकोट के साथ पकड़ लेना है और यहाँ पर बड़ी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करना है। तो देखिए किस तरह से मैं अंदर से सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी प्लीट्स तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप ना चाहे, और अगर आपका पैर पड़ भी जाता है ना तो प्लीट्स निकलने की डर नहीं होती है। हिप वाला बॉर्डर भी काफ़ी अच्छे से सेट रहेगा। सो अब हमने जो एक्स्ट्रा की सेफ्टी पिन लगा रखी है इसे हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद से हमारा जो फाइनल लुक है ना वो आप देख सकती हैं। सो इस तरह से आप अपनी बनारसी सिल्क साड़ी को इजीली एंड परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।